बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिह इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 12 है कि यजूज़ु लिर्रजुलि अन-नज़रु मअदल औरति मिन मुमासिलिही शैख़न कानल मंज़ूरु इलैहि औ शाबन हुस्न सूरत और क़बीहा। यहाँ पे गुफ्तगू जो है वो देखने के अहकाम के मुतल्लिक़ हो रही है कि मर्द और ख़वातीन या मर्द आपस में किसको कितना देख सकते हैं। तो कल बयान किया था कि मियाँ बीवी के मुतल्लिक़ तो कोई हद नहीं है, वो एक दूसरे को देख भी सकते हैं, एक दूसरे को मस भी कर सकते हैं किसी भी उसके ज़रिए से। आज जो है वो मसले में ये गुफ्तगू चल रही है कि एक जो मर्द है वो दूसरे मर्द को जो है वो कितना देख सकता है। तो यहाँ पे एक क़ानून जो है वो कुल्ली है कि शर्मगाह का जो है वो इस्तिस्ना है, यानी शर्मगाह को देखने की कोई सूरत नहीं है सिवाय वो मेडिकल और इलाज मुआलजे की जो ज़रूरत होती है, उसके अलावा शर्मगाह को देखने की जवाज़ की क्या सूरत, कोई सूरत नहीं है। यानी ये कायदा क़ानून कुल्ली आ जाएगा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह कि शर्मगाह को तो जो है वो नहीं देख सकते किसी भी सूरत में। शर्मगाह के अलावा जो बाकी जिस्म है, यानी वही कमीज़ उतारी हुई है, क्या कच्छा पहना हुआ है, बाकी जिस्म को क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो इसमें दूसरी कैद क्या लगती है कि बाकी जिस्म को देखने की क्या दो सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है कि जिसमें तलज़्ज़ुज़ शाहवी और रीबा दोनों चीज़ें क्या ना हो तो देख सकते हैं। अगर तलज़्ज़ुज़ शाहवी और रीबा का इशू आ जाए तो फिर तो देखना क्या जायज़ नहीं है, मर्द के मर्द को देखना भी क्या जायज़ नहीं है। तलज़्ज़ुज़ शाहवी का क्या मतलब है कि वो जो ख़ास लज्जत है, शहवत की जो लज्जत है, जिसे हम क्या कहते हैं कि सेक्शुअल जो एहसास है, जिनसी जो एहसास है, जिनसी एहसास अगर इंसान को हो जाता है तो जैसे ही वो जिनसी एहसास शुरू होता है वो वाली जो निगाह है किसी मर्द को देखना, मर्द के मर्द को देखना, वो भी क्या जायज़ नहीं है। चाहे उसके चेहरे को देखे, उसके हाथ को देखे, या उसकी क्या कमीज़ उतारी हुई है, शर्मगाह के अलावा भी देखे। यानी शर्मगाह को देखना चाहे वो जिनसी और सेक्शुअल लज्जत की खातिर हो या ना हो, वो तो मुतलक़न हराम है। शर्मगाह के अलावा जो बाकी जिस्म को देखना है, अगर उसमें शहवत का इशू है तो वो देखना क्या है, जायज़ नहीं है। अच्छा, शहवत के अलावा दूसरा इशू है कि अभी शहवत नहीं है, उसे क्या कहते हैं, रिबा फ़िक की ताबीर इस्तेमाल होती है। और रिबा में क्या होता है कि ये खौफ होता है कि बाद में शहवत आ जाएगी और बाद में इंसान क्या हराम में पड़ जाएगा। यानी अभी तो निगाह शुरू हुई है तो शुरू में कोई शहवत के इशू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ये खौफ है कि इंसान क्या इस चीज़ में मुब्तला हो जाएगा, हराम में क्या मुब्तला हो जाएगा। अगरचे एक और ताबीर इस्तिफ्ता में है सैयद सिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की कि शय्यन फ़शय्यन, कि ऐसे ऐसा करके थोड़े टाइम के बाद, तो वो भी क्या होता है, हराम होता है। तो यानी ये तीन चीज़ें हमारे सामने आ गई कि शर्मगाह को देखना मुतलक़न, चाहे उसमें शहवत हो, शहवत ना हो, रिबा का इशू ना हो, वो हराम है। बाकी जो है वो दूसरा इशू कौन सा हराम है, जिसमें शहवत का इशू हो, तलज़्ज़ुज़ शाहवी हो, सेक्शुअल जो जिनसी एहसास है, वो वाला भी हराम है। तीसरा क्या है कि फ़िलहाल कोई सेक्शुअल इशू नहीं है अभी देखने का पे, लेकिन इस बात का खौफ है कि बाद में क्या है, ये इस देखने की वजह से क्या पैदा हो जाएगा ये इशू, बाद में कोई हराम काम में इंसान मुब्तला हो जाएगा, या यही हराम काम हो सकता है कि बाद वाली जो निगाह है वो शाहवानी क्या निगाह बन जाएगी। अभी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन देखता रहेगा दूसरी निगाह, तीसरी निगाह, चौथी निगाह, तो ये ऐसा ऐसा क्या ये चीज़ आ जाएगी। तो ये क्या है, रिबा। तो ये तीन अलामीन ऐसे हो गए कि इसके तहत जो है वो ना मर्द का मर्द को देखना जायज़ है, ना मर्द का खातून को देखना जायज़ है, और ना मर्द का जो है वो अपने आप को भी हद तक है इस उन्वान के साथ, यानी शर्मगाह को निकाल के अपने आप को जो है वो शहवत की निगाह से देखना और बाकी चीज़ें शहवत पूरा करना, ये भी क्या जायज़ नहीं है। क्योंकि वो कुरान के अंदर ये वाज़ेह तौर पे आ गया कि जो जिनसी शहवत वगैरह है वो फ़कत बीवी से या उस ज़माने में जो लोनियाँ होती थी उससे पूरा कर सकते हैं। बाकी शहवत को पूरा करना, चाहे वो निगाह वाली हो या क्या है निगाह के अलावा जिस्मानी हो, वो कोई और ऑप्शन इंसान के पास नहीं है। अच्छा, तो ये क्या कुल्ली क़वानीन है। अब इसी क़वानीन के साथ देखेंगे आप मसाइल की क्या मज़ीद आगे तफसीलात भी इसमें इसी के तहत आएंगे। यजूज़ु लिर्रजुल, मसला नंबर 12 कि मर्द के लिए जायज़ है अन नज़र देखना
इला मा अदल औरत, शर्मगाह के अलावा। यानी क्या नतीजा निकला कि शर्मगाह को देखना जायज़ नहीं है। मा अदल औरत, शर्मगाह के अलावा। किसको देखना? में मुमासिल ही, जो मर्द का मुमासिल है, यानी मर्द का मर्द को देखना। शेखन कान अल मंजूर इलैहि है, जिसकी तरफ देखा जा रहा है, चाहे वो बूढ़ा हो, शेख यानी बूढ़ा हो, और शाबन, या वो क्या है, जवान हो, जवान लड़का हो। हुस्न सूरत है और कबिया, चाहे उसकी जो शक्ल सूरत है वो हसीन हो, खूबसूरत हो, या क्या है वो कबिहा, बदसूरत हो, तो शर्मगाह के अलावा देख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? मालम यकुन बेतलज़्ज़ुज़ शहवियन और मारिबत है। मालम यकुन यानी मालम यकुन नज़र, कि जब तक ये देखना ना हो तलज़्ज़ुज़ शहवी के सबब से, ठीक है। तलज़्ज़ुज़ शहवी, तलज़्ज़ुज़ मतलब लज्जत, और शहवी वो जिनसी लज्जत, जिनसी और जो सेक्सुअल एहसास है उस वाली लज्जत के साथ देखना ना हो, और मारिबत या रिबत के साथ क्या देखना ना हो। रिबा की क्या तशरीह है? ब्रैकेट में करते हैं, ए खौफुल इफ्तिनान वल वक़ूअ फ़िल हराम। इफ्तिनान का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ में पड़ जाना, ठीक है। वैसे इफ्ताना, ये एक जुमला अरबी में इस्तेमाल होता है, इफ्तातना बिलमरअत, औरत की मोहब्बत में पड़ गया, ठीक है। तो खौफुल इफ्तिनान है यानी इस चीज़ में वो मुब्तला हो जाएगा। इफ्तितान, हाँ इफ्तिनान नहीं, हाँ इफ्तितान, फ़तना। तो ये फ़तना से इफ्तिनान भी हो सकता है, फ़तना आजमाइश से। इफ्तातना से आप बनाएं, इफ्तातना यफ्तातन तफ़ातुन, हाँ ये इफ्तितान, ये अच्छा मुतवज्जे किया। लफ्ज़ क्या है? इफ्तितान है। इफ्तातना बिलमरअत, ठीक है। तो इफ्तितान का यही लुगत में लिखा हुआ है कि किसी आजमाइश में पड़ जाना, किसी मुसीबत में पड़ जाना, किसी की मोहब्बत में पड़ जाना। तो खौफुल इफ्तिनान क्या मतलब? कि पड़ जाने का खौफ हो। किस चीज़ में पड़ जाने का खौफ हो? वो यहाँ पे क्या है? वो तफसीरिया है, यानी इसी इफ्तिनान की क्या तफसीर कर रही है। खौफुल इफ्तिनान वल वक़ूअ, वल वक़ूअ क्या मतलब? खौफुल वक़ूअ फ़िल हराम है, यानी हराम में पड़ जाने का क्या हो? खौफ हो। तो ये इफ्तिनान और वक़ूअ एक ही चीज़ है, दो चीज़ नहीं है। इससे हम क्या कहते हैं? वो तफसीरिया कहते हैं। तो ये अक्सर तौर पे यानी सही सिसानी और बाकी अरबी में भी इस्तेमाल होता है कि एक लफ्ज़ के मुतबादिल दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना, दरमियान में क्या वाव लगा देना। तो इसे क्या कहते हैं? कि अभी शहवत को कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी कहें कि हाँ भी शहवत आ रही है, भी नहीं आ रही, कोई शहवत, कोई सेक्सुअल नहीं है। लेकिन खौफ है कि भी ज़्यादा देर तक निगाह ये रही बाकी तो इशू बन सकता है। हाँ वो तो कहते हैं खौफ तो बाकी है कि ज़्यादा देर देखता रहा तो ये इशू बनेगा। तो वो अभी शहवत अगरचे नहीं भी है, चूँकि ये खौफ मौजूद है दिल में, तो फिर भी क्या देखना क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। अच्छा, ये मर्द का मर्द के मुतालिक है। वहा कदल हाल फ़ी नज़र मरअत इला मा अदल औरत में मुमासिला, और बिल्कुल यही हुक्म है कि एक ख़ातून जो है वो किसको देखे? दूसरी ख़ातून को देखे। दूसरी ख़ातून की मा अदल औरत, शर्मगाह के अलावा। शर्मगाह के अलावा क्या है? में मुमासिलहा, अपनी जो मिसल है उसकी, यानी ख़ातून का ख़ातून को देखना। तो ये भी अगर शर्मगाह को देख रही है तो वो तो हराम है, ठीक है। चाहे वो उसमें शहावत हो, शहावत ना हो, ख़ातून का ख़ातून की शर्मगाह को देखना जायज़ नहीं है। शर्मगाह के अलावा देखने में क्या है? हा कज़ा क्या मतलब है? यही सूरत हाल है कि अगर तलज़्ज़ुज़ शहवी यानी सेक्सुअल लज्जत ना हो और रिबा खौफ ना हो हराम में पढ़ने का, तो ये दो चीज़ें अगर शराइत मौजूद हैं तो फिर क्या है? वो देख सकती है। जब हम शर्मगाह कहते हैं ख़ातून की शर्मगाह या मर्द की शर्मगाह, तो इससे क्या मुराद होता है? व अम्मल औरत वहियल क़ुबुल व दुबुर कमा मर्रा फ़ी अहकाम तख़ल्ली। शर्मगाह से मुराद क़ुबुल यानी सामने की जो शर्मगाह है, व दुबुर और जो पीछे की शर्मगाह है, ये क्या मुराद होती हैं? क़ुबुल और दुबुर ये मुराद होती हैं। और ये रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में है कि जब भी औरत की शर्मगाह के बारे में पूछा गया तो अहले बैत ने यही तारीफ़ की कि क़ुबुल और दुबुर मुराद हैं, यानी उसके अलावा जो उसका सीना है, बाकी जो जिस्म है, ये उसकी शर्मगाह में शामिल नहीं है। तो लिहाजा एक औरत दूसरी औरत के क्या है? सीने को और जिस्म को देख सकती है, हाँ शर्मगाह को नहीं देख सकती, क़ुबुल और दुबुर को। लेकिन वो भी सीने और जिस्म को देखने की शर्त भी वही रहेगी कि उसमें क्या है जी? तलज़्ज़ुज़ शहवी ना हो, सेक्सुअल कोई एहसास ना हो, या हराम में पड़ने का खौफ ना हो, यानी ये खौफ ना हो कि ये निगाह कौन सी कन्वर्ट हो जाएगी, हराम में क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा कोई खौफ ना हो, तो फिर क्या है? इशू नहीं है। कमा मर्रा फ़ी अहकाम तख़ल्ली, जैसा कि अहकाम तख़ल्ली में जो है ये औरत यानी जो शर्मगाह की तारीफ़ क्या वहाँ पर गुजर चुकी है। फ़ला यजूज़ नज़र इलैहा हत्ता बिन्निस्बत इलल मुमासिल, फ़ला यजूज़ नज़र इलैहा इलल औरत, यानी जो शर्मगाह की तरफ देखना है ये तो जायज़ नहीं होता। हत्ता बिन्निस्बत इलल मुमासिल, हत्ता कि जो हम मिसल है, यानी मर्द का मर्द की शर्मगाह को देखना और ख़ातून का ख़ातून की शर्मगाह को देखना, ये तो बिल्कुल ही क्या जायज़ नहीं है।
तो ये क्या हो गया, फतवा हो गया। नाम हुर्मत नज़र इला औरत काफ़िर मुमासिल, वो काफिर के जो मुमासिल है, यानी मर्द का मर्द, यानी एक मर्द जो है वो मुसलमान है और दूसरा जो मर्द है वो काफिर है, तो एक मर्द जो है वो काफिर की शर्मगाह को देखता है लेकिन मुमासिल हो, तो क्या ये भी निकाह हराम है या हराम नहीं है? तो इस बारे में क्या इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ दर हकीकत क्या है, रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम से पैदा हुआ, और वो हमारे पास रवायात मौजूद हैं कि जिसमें इमाम ने ये फरमाया था कि ये जो काफिर की शर्मगाह है ये ऐसी है कि जैसे गधे की शर्मगाह है, इसकी कोई काफिर की क्या कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस तरह गधे की शर्मगाह को देख रहे हैं, इसी तरीके से इस काफिर जो मुमासिल की बात थी, यानी मर्द का मर्द को, खातून का खातून को, तो उसको ये ताबीर की थी। तो लिहाजा इस वजह से कुछ फुक़हा ने इन रवायात की वजह से ये फतवा दिया कि अगर जो है वो जो मुमासिल है, यानी एक मर्द जो है वो मर्द की शर्मगाह को देखता है और दूसरा मर्द काफिर है, तो अगर वो लज्जत का कोई इशू नहीं है, शहावत का कोई इशू नहीं है, तो वो देख सकता है। इसी तरीके से एक खातून है, दूसरी खातून की शर्मगाह को देखती है और दूसरी खातून क्या काफिरा है, तो फिर क्या है, अगर लज्जत की इशू नहीं है तो वो देख सकती है। लेकिन सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर क्या एहतियात वाजिब लगाई है कि हुर्मत नज़र इला औरत काफिर मुमासिर, के काफिर जो मुमासिल है यानी आपका हम जिन्स है, उसकी शर्मगाह की तरफ देखने का हराम होना, व सबील मुमय्यज़, उसी तरीके से जो मुमय्यज़ बच्चा है उसकी शर्मगाह को देखने का हराम होना, तब तनी अलल एहतियात लज़ूमी, ये जो हुर्मत है ये फ़तवा की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि ये किसकी बुनियाद पे है, एहतियात लाजिम की बुनियाद पे है। यानी एहतियात लाजिम के तौर पे जो है वो हम मिसल जो काफिर है, हम जिन्स है, उसकी शर्मगाह को भी क्या है, बग़ैर शहावत के और बग़ैर हराम में पड़ने के खौफ के बगैर भी नहीं देख सकते। लेकिन जो हम मिसल नहीं है, यानी एक मुसलमान मर्द है वो दूसरी काफिर औरत की शर्मगाह को देखता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फतवा हो जाएगा। ये तो बतौर फतवा के क्या है, ये तो हराम है। और इसी तरीके से खातून है वो मुसलमान मर्द की शर्मगाह को यानी काफिर मर्द की शर्मगाह को देखती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बतौर फतवा के क्या है, ये हराम हो जाएगा। हाँ, वो जो रवायत की बहस है थोड़ी सी जिसमें एहतियात लाजिम लगाई हुई है, वो हम जिन्स की है बात, और वो भी क्या दूसरा काफिर हो, और वो भी कुल्ली शराइत के साथ कि जब शहावत को कोई इशू ना हो, हराम में पड़ने का कोई खौफ ना हो। अच्छा, मसला नंबर 13, ये तो बात की किसकी कि अमूमी जो है अहकाम की बात की, यानी हाँ मर्द की और औरत की औरत से होगी ना, ठीक है। अब आगे मज़ीद बात रहे हैं। यजूज़ु लिर्रजुल अन यंज़ुरा इला जसद महारिमिही, एक मर्द के लिए जायज़ है कि जो उसकी महरम ख़वातीन हैं वो उसके जिस्म को देखे, माअदल औरत शर्मगाह के अलावा। लेकिन इसमें भी शर्त क्या होगी, मिन दून तलज़्ज़ुज़ शहवियन वला रीबतन, कि ये देखना जायज़ तभी होगा कि जब कोई सेक्सुअल लज्जत का एहसास ना हो, वला रीबा, और ना ही हराम में पड़ने का कोई खौफ ना हो, फिर क्या देख सकते हैं। व कज़ा यजूज़ लहुन्ना, और इसी तरीके से उन जो महरम ख़वातीन हैं उनके लिए भी जायज़ है कि अन नज़र इला मा अदल औरत मिन जसद ही, कि वो भी अपना जो महरम मर्द है उसके जिस्म को देखें शर्मगाह के अलावा। और वहाँ पर भी शर्त क्या लगेगी, बिला तलज़्ज़ुज़ शहवियन वला रीबतन, कि इसमें भी कोई शहावत का इशू नहीं होना चाहिए और ना ही क्या हराम में पड़ने का खौफ होना चाहिए। यानी ये हो गया मसलन वालदा है, ठीक है, वालदा के लिए पूरा क्या है, जिस्म को दामपना दुपट्टा करना ये वाजिब नहीं है। अगर उसके बाजू के ऊपर से कपड़ा उठ गया या पेट के ऊपर से कपड़ा उठ गया, टांगों के ऊपर से कपड़ा उठ गया, तो उसके जो बेटे हैं या जो है वो बेटी की निस्बत कर लें, बहनों की निस्बत कर लें, तो ये देखना जायज़ है। लेकिन जायज़ होने का ये मतलब नहीं है कि मुतलक़न देखना जायज़ है, नहीं, उसमें भी शर्त होगी कि शहावत को कोई इशू ना हो और कोई हराम में पड़ने के कई खौफ ना हो। तो ये हमारे फ़ुक़हा का ये नज़रिया, और शर्मगाह की वो तारीफ़ फ़कत क्या है क़ुबूल और दुबुर से करते हैं, जो कि रवायात में क्या यही वारिद है। यहाँ पे जो अबू हनीफ़ा का नज़रिया था, अबू हनीफ़ा के मुताबिक तो एक जो महरम खातून है उसके लिए भी पूरी जो है वो गर्दन से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म क्या छुपाना उसके महरम से भी क्या वाजिब था। यानी अगर एक जो है वो बहन मौजूद है तो उस बहन के लिए भी पूरे यानी बाजुओं को यहाँ तक छुपाएगी, पूरी यानी गर्दन के ऊपर यहाँ पे रखेगी, बिल्कुल कश्फ नहीं कर सकती। पाँव के ऊपर ये पूरे पाँव तक यानी वो उसके कपड़े होने चाहिए, बहन के लिए भी, वालदा के लिए भी, इस तरीके से। ये अबू हनीफ़ा का क्या नज़रिया था, और उनके यहाँ ये रवायात हैं। हमारे यहाँ ये रवायात सही नहीं है। एक यानी रवायत थी जिसको जो है वो जो हैं फ़ुक़हा के जो साथ बुग़्ज़ रखने वाले लोग हैं वो उसको पेश करते हैं। मेरे ख़्याल में वो बसायर दर्जात की रवायत ज़ईफ़ है, कि जो इसी अबू हनीफ़ा के मज़हब के मुताबिक है, कि जिसमें ये था कि ख़ातून जो महरम है वो भी अपने भाई और वालिद और चाचा मामू से पूरे जिस्म को क्या छुपा के रखे, ठीक है, गर्दन से लेकर पाँव तक, ठीक है।
यानी उसके अंदर जो है वो शर्मगाह के अलावा भी सारे जिस्म को क्या छुपाने की बात है। तो इस रवायत के मुताबिक यानी हमारे किसी फ़कीह ने क्या फ़तवा नहीं दिया। अबू हनीफ़ा ने फ़तवा दिया था, उधर भी मेरे ख्याल में जो मालिक और शाफ़ी हैं उन्होंने भी क्या अबू हनीफ़ा के मुताबिक फ़तवा नहीं दिया इसका, ठीक है। तो बहरहाल अबू हनीफ़ा वाले जो हैं मुक़ल्लिद वो मुश्किल में पड़ जाएंगे इस हवाले से। जो हमारी फ़िक़्ह वाले हैं या जो दीगर फ़िक़्ह वाले हैं उनके एतबार से क्या ये मुश्किल पैदा नहीं होगी। अच्छा, महरम से क्या मुराद है? वल मुराद बिल महारम मैं यहरुम अलैहि निकाहुन्ना अबदन। महरम से ये मुराद है कि मैं यहरुम अलैहि यानी अला रजुल, मर्द के ऊपर हराम होता है निकाहुन्ना इन ख़वातीन से निकाह करना हमेशा के लिए क्या है, अबदन। अबदन की ताबीर इन हमेशा के लिए क्या है, इनसे निकाह करना हराम होता है। अब निकाह क्यों हराम होता है इसकी वजूहात आगे ज़िक्र होंगी, किताब निकाह है तो आगे पूरी क्या तफसीली बहस आएगी। पहली जो हराम होने की जहत है वो क्या मिन जहत नसब है। नसब जो है वो ऐसे हैं कि कुछ नसब में अल्लाह ताला ने जो है वो निकाह की ममानियत की है, जैसे बहन भाई की, ये वाज़े नसब है, ठीक है जी। अवर रज़ा या नसब नहीं था, रज़ात क्या वाक़या होगी थी, दूध जो पिलाया, दूध पिलाने की वजह से क्या है वो महरम हो गए, तो उनका निकाह हराम हो जाएगा। अविल मुसाहरत या नसब नहीं था लेकिन मुसाहरा क्या है, मुसाहरा का उर्दू में जो लफ्ज़ है दामादगी करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। यानी दामाद बनने की वजह से कुछ रिश्ते क्या हो जाते हैं, महरम बन जाते हैं। यानी पहले एक जो ख़ातून थी, लड़की की माँ फ़र्ज़ करें, वो आपके लिए क्या ना महरम थी, लेकिन लड़की से निकाह होने के साथ उसकी जो वालदा है वो सास बन जाएगी, तो वो क्या महरम हो जाएगी। तो अब जिस लड़की से निकाह हो जाए उसकी जो वालदा है उससे हमेशा के लिए क्या निकाह हराम हो जाता है, ठीक है। वो क्यों हराम हुआ हमेशा के लिए निकाह हराम, इससे क्या कहते हैं कोई नसब है, कहते हैं कोई नसब नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, रज़ात भी वाक़या नहीं हुई। फिर क्या चीज़ है यहाँ पे, मुसाहरा वाक़या हुआ है, यानी शादी की उसकी बेटी के साथ, तो इसकी वजह से कुछ रिश्ते क्या हराम हुए हैं, तो ये उनमें से है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, यानी नसब की वजह से किसी से निकाह हराम हो जाए, रज़ात की वजह से या मुसाहरा की वजह से, तो ये वो महरम हैं कि जिन महरम के लिए ये ऑप्शन आता है कि इनके लिए फिर पर्दा वाजिब नहीं होता, ठीक है जी। फिर यानी पर्दा वगैरह वाजिब नहीं है और बाकी जिस्म छुपाना भी वाजिब नहीं है शर्मगाह के अलावा। हाँ, वो शराइत इसमें बाकी रहेंगी कि शहावत के इशू ना हो, लज्जत के इशू ना हो, वो सारी शराइत बाकी रहेंगी। दून गैर यानी इन तीन के अलावा मुराद नहीं है। तीन के अलावा जैसे ज़िना, ठीक है, वो बयान करेंगे कि जैसे एक शोहरदार औरत से कोई ज़िना कर दे अलियाज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो वो खातून हमेशा के लिए हराम हो जाती है। तो अब इंसान कहे कि ये खातून मेरी महरम बन गई है, महरम क्या मतलब, निकाह हराम हो गया उससे, इसलिए पर्दा साकित हो जानी, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से लिवात क्या काम आएंगे कि किसी के साथ बदफेली की तो उसकी जो बहन है वो हराम हो जाती है। तो अब उसकी जो बहन की हुर्मत है वो महरम तो है, यानी लुग़वी एतबार से महरम यानी जिससे निकाह हराम होता है, लेकिन ये वो वाली महरम नहीं है कि जिससे पर्दा भी क्या हो जाए, साकित हो जाए। इसी तरीके से लिआन है, लिआन की ताबीर आगे बयान करेंगे कि बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये बच्चा किसी और का है, फिर जो है वो हाकिम शर के सामने जाके उसके ऊपर क्या लानत भेजते हैं कि अगर मैं झूठ हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत। तो ये एक अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायत में एक तरीका मौजूद है। लिआन की वजह से क्या हो जाता है, वो खातून हराम हो जाती है हमेशा के लिए। तो अब इस लिआन की वजह से जो खातून की हुर्मत आई है, तो ये भी ये वाला महरम नहीं है कि जिससे क्या पर्दा साकित हो जाए। तो लिहाजा जो है वो और भी रिश्ते आएंगे आगे कि जिनसे निकाह करना हराम होता है। तो ये फिर कुल्ली कानून हम ना बना लें कि भाई जिन ख़वातीन से निकाह करना हराम है वो चूँकि महरम होती हैं लिहाजा उनसे पर्दा क्या वाजिब नहीं है, ये नहीं है। बल्कि वो ख़वातीन के जिनसे निकाह हराम है तीन असबाब की वजह से, नसब की वजह से, रज़ात की वजह से और मुसाहरा की वजह से। ये वाली वो ख़वातीन है कि जिनसे पर्दा क्या है वाजिब नहीं होता। लेकिन इसके अलावा जितनी भी हराम होती रहें, उनसे निकाह हराम होती रहे, वो उनसे क्या पर्दा फिर भी क्या रहेगा, वाजिब रहेगा। अच्छा, ये तो क्या होगी, महरम ख़वातीन की बात होगी। अब आगे आ जाए नामहरम ख़वातीन की। ला यजूज़ु लिर्रजुल अन यंज़ुरा इला मा अदल वजह वल कफ़ैन मिन जसदिल मरअतिल अजनबिय्यति व शअरिहा। एक मर्द के लिए जायज़ नहीं है कि अन यंज़ुरा के वो देखे, इला मा अदल वजह वल कफ़ैन, चेहरे के अलावा, वल कफ़ैन और हाथों के अलावा, मिन जसदिल मरअतिल अजनबिय्यति किसी खातून जो कि अजनबी है। अजनबिया फ़िक़्ह में इस्तेमाल होता है महरम के मुकाबले में, कि वो खातून जो महरम नहीं है, अजनबी है। ना महरम खातून के क्या है, जिस्म को देखे हाथ और चेहरे के अलावा, ये हराम है। वह शारहा, इसी तरीके से उस खातून के बालों को देखे, ठीक है, यानी वो कह रहे हैं मैं जिस्म को तो नहीं देख रहा, उसके बाल को देख रहा हूँ, ठीक है। तो वो बाल को यानी जिस्म हम ना भी कहें, लेकिन ये अलग से क्या है, बालों को देखना भी क्या हराम है उसके, ठीक है।
यानी पूरा जिस्म उसका ढका हुआ है लेकिन बाल यहाँ से निकले हुए हैं किसी जगह से, तो वो क्या फ़कत मैं बाल को देख रहा हूँ, नहीं, इस बाल को देखना भी क्या है, हराम है। अच्छा, ये जो देखना हराम है, इसमें बग़ैर शहवत के देखे या शहवत के साथ, कहते हैं सवा उनकान बेतलज़्ज़ुज़ शाहवियन औ मारिबत अमला। ये जो देखना हराम है, चाहे ये तलज़्ज़ुज़ शाहवी से हो, यानी इसमें कोई सेक्सुअल लज्जत आ रही हो, अम मारिबत, या इसमें क्या हो, हराम में पड़ने का खौफ हो, अमला, या कोई शहवत के इशू भी ना हो, यानी वैसे खातून हिजाब नहीं किया हुआ, उसने उसको देखा तो कोई शहवत के इशू नहीं है, तो ये भी देखना क्या हराम होगा। इसके अंदर से वो ख़वातीन इस्तिस्ना हैं जो बाद में आएंगी, जो रवायत अहले बैत मुस्लिम में है कि जिन्हें मुब्तज़िलात क्या ताबीर करते थे अहले बैत मुस्लिम, कि वो ख़वातीन के जिन्हें पर्दे का कहा जाए फिर भी वो पर्दा नहीं करती, ठीक है, चाहे वो काफ़िरा ख़वातीन हो या मुसलमान हो। तो उन ख़वातीन को देखना क्या बग़ैर शहवत के जायज़ है शर्मगाह के अलावा। लेकिन वो ख़ातून जो पर्दादार है, अगर ख़ातून पर्दादार है और उसका पर्दा हट गया किसी वजह से, तो यहाँ पे ये कानून नहीं चलेगा कि इंसान कहे कि जी बग़ैर शहवत के देख रहा है, नहीं, वो बग़ैर शहवत के देखना भी क्या होगा, हराम होगा। यानी वो ख़ातून जो मुब्तज़िलात नहीं है, पर्दे की पाबंद है, ठीक है, पर्दे के ख्याल रखती है, उस ख़ातून को बग़ैर पर्दे के देखना मुतलक़न क्या हराम है, चाहे वहाँ पे शहवत के इशू हो, शहवत के इशू ना हो, हराम में पड़ने का खौफ हो या हराम में पड़ने का खौफ ना हो। तो ये मसला यही है। मसला नंबर 14 यही कहता है कि ख़ातून के जिस्म की तरफ देखना चेहरे और हाथों के अलावा, चाहे जो है वो तलज़्ज़ुज़ शाहवी और ग़ीबत के साथ हो या तलज़्ज़ुज़ शाहवी और ग़ीबत के बग़ैर हो, दोनों सूरतों में क्या देखना जायज़ नहीं है। अच्छा, चेहरे और हाथों को देखने का क्या हुक्म है? वक़ज़ा इलल वजहैन वल कफ़ैन मिनहा इज़ा कान नज़रु बितलज़्ज़ुज़ शाहविय्यन औ मारिबत। और इसी तरीके से चेहरे और हाथों को देखना भी हराम हो जाएगा, ला यजूज़ु, नहीं माज़रत मैं वजहन पढ़ा, कफ़ैन है, ठीक है, दो चेहरे तो नहीं होंगे ना, ठीक है, हाँ, वो मुनाफिक के दो चेहरे होते हैं, वो भी दूसरा नज़र नहीं आता। उसके दोनों हाथों को और चेहरे को देखना भी हराम होगा, ठीक है, मिनहा यानी मिन 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 जसदिल मरअतिल अजनबिया इज़ा कान नज़रु बितलज़्ज़ुज़ शाहविय्यन, कि जब उसके चेहरे और हाथों को देखने के पीछे वजह क्या हो, वो तलज़्ज़ुज़ शाहवी हो, ठीक है, शाहवी लज्जत मकसूद हो, और मारिबत या खौफ हो क्या हराम में पड़ने का, कि अभी जो है वो लज्जत नहीं आ रही लेकिन बाद में क्या है ये शहवत आ जाएगी, कोई सेक्सुअल इशू बन जाएगा। तो हराम में पड़ने के अगर खौफ हो तो फिर भी क्या है उसके चेहरे को देखना भी क्या जायज़ नहीं होगा। अम्मा बिदून हिमा, लेकिन अगर कोई शहवत का इशू भी नहीं है, कोई हराम में पड़ने का इशू भी नहीं है, वैसे वो देखता है ख़ातून को, ख़ातून हिजाब है, पूरा क्या है हिजाब पहना हुआ है, वैसे वो देखता है, फ़यजूज़ नज़र, तो ऐसा देखना क्या जायज़ है, ठीक है जी। लेकिन व इन कान अहवत इस्तेहबाबन तर्कु वैज़न, अगरचे एहतियात मुस्तहब है कि ऐसे भी जो है वो निगाह ना करे ख़ातून के चेहरे और हाथों की तरफ। यानी हम इसकी यूँ मिसाल बनाते हैं कि नजफ़ अशरफ है, अल्लाह जो है वो यहाँ पे ख़वातीन के पर्दे सलामत रखे, हालात सही रहें, तो यहाँ पे ख़वातीन के हिजाब ठीक है, मतलब चेहरा फ़कत बाहर है और हाथ क्या खुले हुए हैं, हाथ बाहर हैं, तो नौजवान कहें कि चलें जी मसला आ गया तो इनकी तरफ देखना क्या जायज़ है, तो वो बैठ के और देखने लग जाएँ, ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं ये देखना हराम है। क्यों देखना हराम है? क्योंकि इसमें वाज़ेह तौर पर रिबा है, हराम में पड़ने का खौफ है, यानी वो देखेंगे, देखने के बाद ज़हरी बात है, आगे आएंगी रवायात भी कुछ आएंगी कि जो दूसरी निगाह है वो तो हराम हो जाती है और उसकी वजह से फ़साद खड़े होते हैं। तो देखेंगे, आजकल का नेट का ज़माना है, नंबर वगैरह शेयर होंगे, बाकी चीज़ें, तो ये हराम में पड़ने के वाज़ेह तौर पे क्या है खौफ मौजूद है, या देखने की वजह से शहवत आने का भी खौफ मौजूद है, या बाकी भी हराम में पड़ने के क्या इशू हो सकते हैं, फ़साद का क्या इशू हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लिहाजा ये जब सारी चीज़ें हो सकती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल अगर मार्केट में बैठ के देखने का इशू है बाहिजाब खातून को, तो ये जवाज़ का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे खड़े हुए हैं कि जो सही सिस्तानी और दीगर फ़ुक़हा ज़िक्र करते हैं कि अगर ये वाला ऑप्शन है तो फिर क्या देखना जायज़ नहीं होता। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये वाला ऑप्शन ना हो, ठीक है, तो क्या फिर भी देखना जायज़ है? हाँ, फिर देखना जायज़ है, लेकिन वहाँ पर भी क्या है एहतियात मुस्तहब लगाई है कि इस देखने को क्या तर्क किया जाए। और यहाँ पे जो कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई थी कि मोमिनीन से कह दें कि अपनी निगाहों को नीचे रखें और मोमिनात से भी कह दें कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, तो उसके बारे में जो वाक़या मिलता है कि एक जो जवान था तो उस ज़माने में ख़वातीन क्या मकना पहनती थी और कानों को क्या मकना से बाहर रखती थी। तो एक ख़ातून गुज़र रही थी तो एक मर्द क्या है लड़का उसे देखने लग गया, और जब वो गुज़र गई तो फिर भी क्या उसका देखता रहा, बल्कि पीछे चलने लग गया।
तो जब वो उसको देखते हुए पीछे चल रहा था तो किसी दीवार से जो है ना कोई हड्डी वगैरह या कोई ईंट या शीशा वगैरह कोई तेज़दार चीज़ क्या निकली हुई थी, तो उसने वो तवज्जो नहीं की, तो वो उसके वो चेहरे पे लग गई चीज़, कि जिसकी वजह से सारा खून क्या बहने लग गया। तो इस जवान को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये क्या जी, दीवारों के ऊपर ये चीज़ें लगा के रखी हुई हैं, लोग गुजरते हैं लग जाती हैं। तो इसने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल के पास जाऊँगा और शिकायत करूँगा। यानी इसके लिए ये जो चीज़ थी ना कि खातून की तरफ देख रहा है, वो हिजाब में मकना पहने, ये चीज़ नॉर्मल सी थी कि क्या इशू है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा चल रहा हूँ तो मुझे लगी है। तो यानी रसूल खुदा के पास जाने के लिए तैयार हो गया कि मैं शिकायत लगाऊंगा, ठीक है, इस तरह का इशू है। तो वो फिर अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया, और जैसे वो आया तो फिर कुरान की क्या ये आयत नाज़िल हुई, क्या है, रसूल इन मोमिनीन से कह दें कि अपनी निगाहों को क्या है नीचे रखा करें। तो इस जैसी रवायात से फ़ुक़हा ने जो है वो ये एहतियात मुस्तहब भी और मुस्तहब होना भी इसको साबित किया है कि अगर बग़ैर शहवत का और कोई भी इशू ना हो तो एक मर्द के लिए ये मुस्तहब है कि वो खातून को देखे ही नहीं। इसी तरीके से जो है वो किसके लिए जी, खातून के लिए भी यही मुस्तहब है कि वो मर्द को भी क्या ना देखे, क्योंकि ये दो आयतें हैं। पहली में जब मर्दों को ये हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, दूसरी आयत में क्या है, वक़ुल लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, मोमिनात को ये हुक्म दिया कि वो भी अपनी क्या निगाहें नीचे रखें। तो ये तो अमल हो जाएगा प्रैक्टिकल तौर पे मार्केट वगैरह में बाहर पे, लेकिन आजकल के जो मोबाइल है और इंटरनेट का ज़माना है वहाँ पे इसके ऊपर अमल करना ये क्या है काफ़ी मुश्किल काम है। यानी इंसान जो है फिर ड्रामे फिल्में और सारी चीज़ें छोड़ दे अगर एहतियात मुसाफ़ के ऊपर अमल करना, क्योंकि वहाँ तो ख़वातीन है सारी, ठीक है। जब ख़वातीन हैं तो उनको अगर एहतियात मुसाफ़ पे वहाँ पर अगर कोई अमल करना चाहता है तो फिर ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें क्या उसको छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। यानी फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बल्कि अगर मोबाइल और नेट की हम बात करें तो वहाँ पे तो रिबा का इशू भी मौजूद है, यानी हराम में पड़ने के खौफ भी मौजूद है। यानी ये इंसान ये कहे कि रिबा का इशू कैसे है वहाँ पे, यानी फ़र्ज़ करें किसी खातून को देखते हैं, चाहे वो ख़बरें पढ़ रही है, ड्रामे में है, किसी में भी है, तो मज़ीद रिबा यानी शहावत आ सकती है उसके ऊपर, या मज़ीद क्या इंसान आगे बढ़ सकता है, मज़ीद सर्च में आगे पीछे जा सकता है कि जिसकी वजह से वो जो हराम काम है उसमें भी क्या मुब्तला हो सकता है। तो यानी अगर हम एहतियात मुस्तहब से हट के भी देखें तो ख़ुद वो जो निगाह है उस निगाह के ऊपर रिबा का इशू क्या है ठीक ठाक मौजूद है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है और नेट का इस्तेमाल है एंटरटेनमेंट की वीडियो देखने के लिए, इसमें रिबा नहीं है। अगर कोई कहता है कि तलज़्ज़ुज़ शाहवी नहीं है, चले हम मान लें कि इसको जो है वो सेक्शुअल तौर पर कोई शहावत नहीं आ रही, अभी कोई जिनसी एहसास नहीं हो रहा, लेकिन रिबा का इशू भी हम ख़त्म कर दें कि रिबा भी नहीं होगा कि बाद में और इसकी वजह से वो शहावत में नहीं चला जाएगा और मज़ीद सर्च नहीं करेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। ये कहते नहीं, ये खौफ हर किसी को क्या लायक है, खुसूसन आजकल के ज़माने में शैतान का वसवस है, और खुसूसन नजफ़ अशरफ में, ठीक है, जो एक पाक जगह और जहाँ पे शैतान का क्या ज़्यादा हमला मौजूद है, तो यहाँ पे ये रिबा का इशू क्या ज़्यादा मौजूद है। तो इसी वजह से क्या है बहुत सारे जो है वो लोगों को बिल्कुल जो है वो नेट के इस्तेमाल से काफ़ी क्या है अजियत होती है और बहुत मुश्किल से है इसके ऊपर क्या कंट्रोल करना पड़ता है। बल्कि एक ब्रदर के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने टच मोबाइल तक रखना क्या छोड़ दिया था, इसी वजह से कि वो इस रिबा वाले इशू से क्या नहीं बच पा रहे थे। तो ये अल्लाह उसकी इस चीज़ को कबूल फरमाए कि दीन की खातिर जो है उसने इतना बड़ा क्या इक़दाम उठाया। तो बहरहाल ये चीज़ बड़ी अहम है और इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगने की ज़रूरत है कि इंसान को जो है वो अल्लाह हम सब को जो है वो एक दूसरे के लिए दुआ मांगे, अपनी दुआ मांगे कि इस चीज़ से क्या है इंसान को अल्लाह क्या है बचा ले, महफूज रख ले। अच्छा, यहरमु अलल मरअति, एक ख़ातून के ऊपर हराम है कि अन नज़रु इला बदनिल रजुलिल अजनबी। जब रजुल अजनबी की ताबीर आई तो इससे क्या मुराद है, जो न महरम है, कि एक ख़ातून के लिए भी हराम है कि वो जो न महरम मर्द है उसके क्या है बदन की तरफ देखे, बेतलज़्ज़ुज़ निशाहवीन औ मारिबत। ये जो उसके बदन की तरफ देखना कब हराम होगा, अगर इसमें तलज़्ज़ुज़ शाहवी यानी शहवत का कोई इशू और लज़्ज़त मौजूद है, या मारिबा या हराम में पड़ने का खौफ है, तो ये ख़ातून के लिए क्या देखना हराम है। ये तो क्या होगा फतवा हो गया। बलिल अहवत लुज़ूमन, बल्कि एहतियात लाज़िम क्या है कि अल्ला तंजुरा इला गैरे, कि ख़ातून ना देखे इला गैरे उस हिस्से के अलावा, यानी मर्द के जिस्म के उस हिस्से के अलावा को ना देखे कि माजरत सीरत अला अदमिल इल्तिज़ाम बिसित्रिही, कि उस हिस्से का गैर कौन सा कि जिसमें आम तौर पे सीरत रवाज कि आम तौर पर रवाज ये मौजूद है कि अला अदमिल इल्तिज़ाम बिसित्रिही, कि जिस्म के इस हिस्से को मर्द क्या नहीं छुपाते, नहीं वो गैर माजरत है ना, तो मर्द जिस हिस्से को नहीं छुपाते उसका गैर, यानी जिसको छुपाते हैं, ठीक है, उसकी मिसाल वाज़ेह हो जाएगी।
यानी सीरत और रवाज किस बात के ऊपर कायम है कि अर्रा से, कि मर्द जो है अपने सर को नहीं छुपाते, ठीक है। यानी ये अल्लाह के रसूल के ज़माने में थी कि वो फरमाते थे कि अल अमाइम तीजान अरब के जो अमामा है वो मर्दों के लिए क्या है, एक ताज है, तो वो सारे लोग क्या इमामा पहनते थे। इसलिए अल-काफ़ी का पूरा बाब बाबुल अमाइम मौजूद है, बाबुल क़लन्स व टोपी का बाब क्या मौजूद है कि मर्द के लिए जो सर को छुपाना है ये एक मर्द का क्या हिजाब है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद था, ख़ुद अहले बैत की सीरत मौजूद थी, काफ़ी मोमिनीन का मौजूद था। लेकिन अभी जो रवाज बन गया वो रवाज इसके उलट बन गया कि मर्द हजरात जो हैं वो अपने सर को नहीं छुपाते। अगर हम थोड़े पुराने रवाज में चले जाएँ, हम अपने पंजाब की बात करें तो वहाँ पे ये रवाज था कि जो होते थे मर्द हजरात होते थे, खुसूसन जो बड़ों को हमने देखा कि वो हमेशा सर पे क्या कोई चीज़ रखते थे, सर पे कपड़ा रखते थे या पगड़ी पहन के रखते थे या टोपी उनकी चलती थी। और उनसे अगर बड़ों से पूछे तो उनके ज़माने में ये रवाज आम नौजवानों में भी क्या ये चीज़ मौजूद थी। यानी पुरानी जो सीरत अहले बैत के ज़माने की, वहाँ ये था कि ये जो मर्द का हिजाब हम कह दें, सर को जो डांपना है और सर का जो पर्दा है ये चला करता था। लेकिन अभी क्या है कि सीरत क्या बन गई कि सर को क्या मर्द खुला रखता है, वल यदैन, इसी तरीके से हाथ क्या यदैन, यहाँ पे यदैन से क्या हुआ, बाजू भी क्या खुले रखता है, ठीक है, बाजू भी हो सकता है यहाँ तक, ठीक है, बाजू भी जी, सीरत यानी रवाज, सीरत यानी रवाज, उर्फ भी कह सकते हैं, सीरत उर्फ मुआशरा यानी उर्फ मुआशरा। इसी तरीके वो अपने क्या है हाथों और बाजुओं को खुला रखता है, वल कदमैन, और अपने जो पाँव हैं मतलब वहाँ पे जुराबे नहीं पहन के रखते, खुले रखते हैं। वह नहव इस तरह के और भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बाजू ऊपर कर लें, मतलब हर मुआशरे का अपना रवाज हो सकता है कि इस मुआशरे में ऐसा नहीं है कि मर्द जो है वो कच्छा पहन के घूम रहे हों, ये तो आमतौर पर नहीं होता। रवाज इसमें क्या है कि कच्छा पहन के आम तौर पे नहीं घूमते, आम तौर पे क्या होता है कि शलवार कमीज़ पूरी पहनी होती है, हाँ, और टी शर्ट कभी पहन ली, ये खोल लिया, गर्दन कैसा खुला हुआ है, थोड़ा सा सीने कैसा खुला हुआ है, ये चीज़ क्या मर्दों की आम चलती है। तो ये जो आम तौर पे जिस चीज़ को खुला रखते हैं वो तो ख़वातीन क्या देख सकती हैं। आम तौर पे जिस चीज़ को वो खुला नहीं रखते, बस कबड्डी वगैरह के लिए वो क्या है कपड़े उतारते हैं, ठीक है, कोई काम वगैरह करना हो, ठीक है, कोई फ़र्श वगैरह धोना हो तो शलवार ऊपर कर ली सही करके, और ये चीज़ें, ये क्या होगा कि सीरत से हट के है। तो अब ये वो इससे जो रवाज से हट के जो है वो मर्द ने खोले हैं, ठीक है, चाहे वो लड़ाई की खातिर खोले हैं, बर्तन धोने की खातिर खोले हैं, कबड्डी और कुश्ती की खातिर खोले हैं। इसमें सही से सानी का ये मौक़िफ़ है कि एहतियात वाजिब के तौर पे ख़ातून का ये हिस्सा देखना क्या जायज़ नहीं है। यानी हम सीधी सी मिसाल क्या दें कि अगर मर्द ने कमीज़ उतारी हुई है या वो बारीक बुनियान पहनी हुई है, शोल्डर वाली बुनियान पहनी हुई है, तो ऐसे मर्द को ख़ातून के लिए देखना क्या है, ऐसे मर्द को अगर कोई ख़ातून देखती है, चाहे वो बग़ैर शहवत के देखे, बग़ैर हराम में पड़ने के खौफ के देखे, तो ये भी एहतियात लाज़िम के तौर पे जायज़ नहीं है। यानी फिर नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो कुश्ती वगैरह होती है, कबड्डी होती है, ये ख़ातून के लिए देखना क्या हो जाएगा, एहतियात लाज़िम के तौर पे जायज़ नहीं होगा। या जो मातम है, हाँ, ये आप अच्छी मिसाल है, ठीक है, हाँ, मातम जो मर्द कमीज़ उतार के करते हैं तो ये ख़ातून के लिए क्या देखना जायज़ नहीं होगा। आगे एक मसला है कि क्या मर्द के लिए पर्दा करना वाजिब है, तो वो सही सान फरमाते नहीं, मर्द के लिए पर्दा करना वाजिब नहीं है, ख़ातून के लिए देखना आराम रहेगा, लेकिन मर्द के लिए क्या पर्दा करना वाजिब नहीं है। अब ये इबारत के ऊपर गौर कीजिएगा कि बलिल अहवत लज़ूमन के एहतियात लाज़िम क्या है कि अन ला तंजुरा इला गैर मा, कि ख़ातून ना देखे उन हिस्सों के गैर को, किन हिस्सों के गैर को, कि रवाज जिसके ऊपर जारी है कि अला अदमिल इल्तिज़ाम बिसित्री, कि मर्द इन हिस्सों को नहीं छुपाया करते, जिनको नहीं छुपाया करते उनका गैर, यानी जिनको छुपाया करते हैं। अब जिनको नहीं छुपाया करते वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे सर हो गया, दोनों हाथ हो गए, पाँव हो गए, इस जैसे और भी कुछ हिस्से हो गए, इन हिस्सों को ख़ातून ना देखे, यानी इनके गैर को ना देखे। व इनकान बिला तलज़्ज़ुज़ शाहवीन वला रिबतिन, अगरचे ये ख़ातून का देखना क्या हो, बिला तलज़्ज़ुज़ शाहवीन, इसमें कोई शहावत का इशू नहीं है, कोई सेक्शुअल उसको क्या है एहसास नहीं होगा, कोई रिबा यानी कोई हराम में पड़ने का कोई खौफ भी नहीं है, फिर भी एहतियात लाज़िम के तौर पर इसके लिए देखना जायज़ नहीं है। अम्मा नज़रुहा इला हाज़िल मवाज़े, लेकिन ख़ातून का देखना इन मकामात की तरफ, हाज़ी से क्या मुराद होगा, यानी सीरत जिनके ऊपर कायम है कि मर्द नहीं छुपाते, ठीक है, यानी वही सर हो गया, हाथ हो गए, कदम हो गए, इन हिस्सों को अगर कोई खातून देखती है, ना महरम इन खातून देखती है, मिन बदनी मर्द के बदन से, मिन दून रिबतन के जहाँ पे कोई रिबा भी नहीं है, हराम में पड़ने का खौफ भी नहीं है, वला तलज़्ज़ुज़ शाहवीन, कोई सेक्शुअल एहसास और जिनसी लज्जत के इशू भी नहीं है, तो फ़हुव जायज़न, तो ये फिर देखना क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। व इन कान अहवत इस्तिहबाबन तरकुहु, अगरचे यहाँ पर भी ख़ातून के लिए एहतियात मुस्ताहब यही है कि अपनी निगाहों को क्या है नीचे रखे और मर्द के सर को, चेहरे को और हाथों को भी क्या है ना देखे। तो ये एहतियात मुस्ताहब दोनों तरफ क्या चलेगी, जो क्या है मोमिनीन की क्या है, क्या कहते हैं,
एक सिफत है। तो लिहाजा जो ख़ातून है वो तो अगर एहतियात मुस्ताहब पे अमल करे तो वो तो यानी अगर चलें वो ड्रामे वगैरह देख सकते हैं, ड्रामों की पसारी होती ख़वातीन है, ठीक है, तो चलो वो देख सकेगी, लेकिन जो बाकी हैं मर्दों के प्रोग्राम वगैरह वो नहीं देख सकेगी। यानी ख़तीब साहब जो हैं या बाकी जो दुरूस दे रहे हैं बाकी चीज़, वो भी अगर एहतियात मुस्ताहब की अमल करे तो वो भी ऑडियो की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, वीडियो को छोड़ के, अगर एहतियात मुस्ताहब की तरफ ऊपर अमल कर रहे हैं। अच्छा जी, काफ़ी हो गया कि लम्स का मसले पर अलग से बहस शुरू करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।